नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल को जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक मैसेज था। भारत के टूरिज्म, सिक्योरिटी और उसके नागरिकों को निशाना बनाया गया और अब भारत ने इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया है, वो भी पानी से। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Yes, I'm talking about the Indus Water Treaty। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ट्रीटी आखिर है क्या और इंडिया ने इससे वार करना क्यों सोचा? 22 अप्रैल की सुबह जब लोग पहलगाम की वादियों में अपनी छुट्टियां मना रहे थे, तभी एक टेररिस्ट ग्रुप ने अचानक फायरिंग कर दी। 26 इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए और 17 लोग अभी भी घायल में। ये लोग किसी धर्म, किसी विविधता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। ये लोग सिर्फ भारतीय थे और सिर्फ छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन शायद आतंकवादियों को शांति पसंद नहीं आती। अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एक रिलेटिवली नए ग्रुप ने, जिसका नाम है DRF, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेस्ड टेरर फ्रंट्स का ही एक चेहरा माना जाता है। इस बारबारिक हमले के बाद इंडिया ने सिर्फ कंडेम नहीं किया बल्कि एक्शंस भी ली। सबसे बड़ा स्टेप इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आया। गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से अब इस ट्रीटी को होल्ड या पॉज पर रखा गया है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. यानी अब वो पानी जो अभी तक बिना किसी रोक-टोक के पाकिस्तान को दिया जा रहा था, अब उस पर भारत दोबारा सोच रहा है। अब बैकग्राउंड समझते हैं, आखिर ये ट्रीटी है क्या? 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी साइन कराई जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इसके तहत 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को मिली और 3 बड़ी नदियां इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को मिली। इंडिया को इन वेस्टर्न रिवर्स पर केवल नॉन कंजप्शन यूज का ही हक मिला, यानी इंडिया इनसे केवल बिजली का उत्पादन ही कर सकता था या फिर इरिगेशन के लिए कुछ लिमिटेड यूसेज, बट नो स्टोरेज नो स्टॉपेज का रूट लाया गया। अब आप सोचिए, भारत में बारिश होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, लेकिन उस पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला जाता है। हर साल लाखों करोड़ों लीटर पानी केवल पीस के लिए डिकेड्स से भी फ्री में। अब सवाल ही उठता है, आखिर क्यों? जवाब सिंपल है, जब टेररिज्म पाकिस्तान की जमीन से आता है तो आखिर शांति के लिए साइन किए हुए ये ट्रीटीज की यही रीजन है कि इंडस वैली ट्रीटी को अब इंडिया एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज भी करने लगा है। तो अब मैसेज क्लियर है, इफ यू साइंड अस टेररिस्ट वी विल होल्ड योर वाटर। और ऐसा पहली बार नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी ये इशू उठा था, लेकिन उस टाइम फुल स्टॉप नहीं लगाया गया। अब जब 26 सिविलियंस मारे गए हैं, एक मास कैजुअलिटी अटैक हुआ है, सरकार ने मैसेज भेजा है, इनफ इज इनफ। UN, US और कई ग्लोबल पावर्स इसको साउथ एशिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी भी मानते हैं। अब सवाल उठता है, तो क्या यह फैसला लीगली सही है? टेक्निकली अगर पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल वायलेशन करता है, जैसे आतंकवाद को सपोर्ट करना, तो इंडिया इसे ट्रीटी बीच मान सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, ग्लोबल परसेप्शन पर भी पड़ेगा। इंडिया को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मॉरल हाई ग्राउंड ना खो दे। तो बॉटम लाइन ये है कि टेररिज्म और डिप्लोमेसी को अब अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में बैठे आका लोग इंडियन सिविलियंस को टारगेट बनाएंगे तो इंडिया भी पुराने रूल्स को रिवाइज करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना सिर्फ रिटेलिएशन ही नहीं है, बल्कि एक धमकी है और शायद ये वार्निंग अब और डिले नहीं होनी चाहिए थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ये स्टेप लेना चाहिए था? क्या पानी को वेपन बनाना जस्टिफाइड है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यदि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां फैक्ट्स बोलेंगे, ओपिनियन नहीं। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।